राधे राधे। नारायण नारायण नारायण। कहाँ से चलना है? असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः श्रुतः कस्य धनं कस्य स्नेवान् ज्वलते निशम्। ये आज के कथा वाचकों के लिए नहीं है सब श्लोक, उस जमाने के लिए थे सब। असार खलु संसार, खलु निश्चित ही संसार असार है, इसमें कोई सार वस्तु नहीं है। तो सार है तो बस इतना ही है। तो आज के व्यासों के लिए नहीं लिखा है। खलु निश्चित ही संसार असार है, और इतना ही नहीं, ऊपर से दुख रूपी, दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, कहाँ लिखा है? गीता जी में सत्यनारायण भगवान का वाक्य है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ भी वही बात कहते हैं, दुख रूपी। भगवान सत्यनारायण कहते हैं संसार मैंने बनाया है, मुझे मालूम है मैंने इसमें क्या रखा है, ये दुख का आलय है। और यहाँ भी कहते हैं दुख रूपी। बोले हमको अच्छा क्यों लगता है? बोले विमोहकः, मोहित करने वाला है माया के द्वारा। सुतः कस्य, यहाँ पुत्र किसका है? मेरा, मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। धनम कस्य, मेरा। श्रोताओं के लिए तो सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए थे। हाँ बोलो, खाली हाथ जाओगे? हाँ। कुछ लेके आए थे? नहीं। कुछ लेके जाओगे? नहीं। बोले यहाँ चढ़ा दो सब। तो ये सब श्रोताओं के लिए, वक्ता के लिए कोई कानून नहीं है। धनम कस्य, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर जो स्नेह करता है, प्रेम करता है, राग करता है, वह अनिशम ज्वलति, ज्वलते अनिशम, निरंतर रात दिन जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। हाय धन, हाय धन, हाय धन। बेटा हो जाए तो दुखी, और धुंधकारी जैसा हो जाए तो परमानंद हो जाता है। फिर क्या कहना। और आजकल तो एक का ही पैदा करना है, हम तो हमारा एक, और वही धुंधकारी हो गया तो फिर जीते जी कपाल क्रिया कर देगा, मरने का अवसर कहाँ खोजेगा हो। हिंदुओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतने कथावाचक मिलके क्या कर रहे हैं पता नहीं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। ये भी व्यासों के लिए नहीं है। इंद्र से सुखम न, इंद्र को सुख नहीं बेचारे को, हम सुख खोज रहे हैं। और व्यासपीठ पर तांडव करके तो और ज़्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि वहीं पैसा मिलता है। कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बाकी हर नौकरी में डिग्री चाहिए, यहाँ डिग्री की ज़रूरत नहीं। एक पैसा खर्च नहीं होगा। डॉक्टर बनोगे तो करोड़ों रुपए लग जाएगा, दुकानदार बनोगे तो 1 करोड़ की तो दुकान ही आएगी। 5-10 लाख का माल रखोगे, नहीं चलेगी तो लोग लत्ता उतार लेंगे। यहाँ क्या खर्च करना है? कुछ नहीं। इंद्र से सुखम न किंचित, किंचित भी सुख नहीं है। और चक्रवर्ती सुखम न, चक्रवर्ती सम्राट, उसको भी सुख नहीं है। किसको सुख है? कौन कौन बनेगा मुनिरे एकांत जीवी न है। सुख है, पर कहा बोले विरक्त, जो संसार के सभी भोगों से विरक्त हो जाए, उस मुनि को सुख है जो मनन करने की क्षमता रखता है। हमने तो मनन करने की क्षमता खो दी। कोई पढ़ाने वाले भी हमको ढंग से बताते नहीं कि भागवत पढ़ने का तात्पर्य क्या है। ये व्यापार का मंच नहीं है जिसको व्यापार का मंच बना दिया गया। ये
धर्म प्रचार करने का मंच था, भिखारियों का मंच तो बिल्कुल नहीं था। क्या भीख मांगने वाले कहाँ बैठते हैं? सड़क पर। आजकल कहाँ बैठते हैं? भूल करके भी अभी शास्त्रों को आप लोग पढ़ते नहीं हो। तीर्थ में दान लेना तो और खतरनाक है। देवी भागवत पढ़ना है कभी, उसमें लिखा है बहुत से तीर्थों के नाम है जिसमें वृंदावन धाम का भी नाम है। तीर्थग्राही कहा गया उसको। तीर्थग्राही सबसे बड़ा निकृष्ट होता है और अगले जन्म में उसको पिशाच तो बनना ही पड़ता है। पिशाच मोचन की कथा है स्कंद पुराण में। मुनर एकांत जीवी न एकांत वासा झगड़ा न जाशा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः निष्पतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। सर्वं त्यक्त्वा ये भी कथावाचकों के लिए नहीं है। अज्ञानम मुंच, इस अज्ञान को छोड़ दो। प्रजा रूपम, पुत्र रूप में जो तुमको अज्ञान हो गया, मोह हो गया है, उस मोह को भी छोड़ दो। क्यों? नरके, मोह कहाँ ले जाएगा? नरके गति, नरक में गतिशील बना के शीघ्रता से ले जाएगा। और अयम देह निपतस्यति, ये देह तो नष्ट हो ही जाएगा, हमारा नहीं होगा। हमारा तो होगा आप लोगों का। जब हो ही जाएगा तो जितना कमाएंगे जो उल्टा सीधा बोल करके यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? डंडे ऊपर जो पड़ेंगे उनको कौन भोगेगा? हेमसी अवस्था में व्यासपीठ पर तांडव करने वालों को है कोई डर, किसी को डर है ही नहीं। भगवान से तो कोई डरता ही नहीं। हे भगवान, अयम देह निपतस्यति सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, इसलिए सब छोड़ करके पिताजी वन में चले जाओ, वहीं कल्याण होगा। तद्वाक्यम तो समाकर्ण्य गंतु काम पिता ब्रवीद किम कर्तव्यम वने तत्त्वं वद सविस्तरम। आत्मदेव बहुत बड़ा विद्वान था, द्वितीय युग भास्कर। क्या लिखा है यहाँ पर? दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। और ये मोह का और अज्ञान का जो पर्दा आ गया, इसलिए अपने बेटे से पूछता, बेटे तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हे तात वने किम कर्तव्यम, शास्त्रों में पढ़ा होगा ना उसने, और सब भूल गया। वने किम कर्तव्यम, वन में जाके क्या करूँगा? सविस्तरम तत्त्वं वद, विस्तार पूर्वक उसको तुम कहो मुझसे। क्यों? आपको नहीं मालूम? पिताजी बोले था, पर अंधकूपे स्नेहबद्ध तद वाक्यम, तो समय के बाद बात को सुनकर के गंतु काम, जाने वन में जाने के लिए पिता तैयार हो गए और बोले, तो ये तो हो ही गया। अंधकूपे स्नेह पाशे, स्नेह के पास में बंद करके मैं अंधे कुएं में गिरा हूँ। ये अंधा कुआं क्या है? यही संसार। संसार क्या है? अंधा कुआं है, जहाँ एक बार गिर गया तो फिर कुछ पता नहीं क्या हो रहा। हम सब लोग अंधेरे ऐसे ही भटक रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बोले वो आगे वाला जा रहा है, हमको भी उधर ही जाना है। भले नरक में जा रहा है। एक विद्यार्थी, एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर पहुंचा, बोले बच्चों 1000 भेड़ चरा रहा था, भेड़ी चराने वाला। एक गड्ढा आया, एक भेड़ गिर गई, कितनी बची? तो सबने उत्तर कितना दिया? 999 बच गई। और गलत उत्तर है। एक भेड़ गिर गई तो सभी को गिरना है, क्योंकि भेड़ आंख उठा के ऐसे देखती ही नहीं है, तो आगे वाला जो चल रहे हैं, तो एक गिर गई तो पीछे वाली। तो आज दुनिया पाया के पीछे भाग रही है, तो लाल पीला जैसा भी कपड़ा हो सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो स्नेह पासे अंधकूपे, स्नेह के पास में अच्छी तरह से बंधा हुआ, खुला होता तो शायद प्रयत्न भी करता।
अंधे कुएं में गिरा हुआ मैं पंगु, अहम शठः, मैं पंगु, बिल्कुल अंग प्रत्यंग मेरे व्यर्थ हो गए, मैं ऐसा शठ हूँ, दुष्ट हूँ। कर्मणा पतितो नूनम, कर्म के द्वारा इस अंधे कुएं में गिरा हूँ। न्यूनम निश्चित ही दयानिधे माम उद्धर, मेरा उद्धार करो। गोकर्णवाच देहस्ते मासरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जयसुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्ग, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बहुतों को याद है, पर केवल दूसरों को सुनाने के लिए। कभी इधर वाले को भी सुना दिया करो। ये देह क्या है, इसमें बड़ा बड़ा खजाना देखो, कितना नाम लिखा है खजाने में, क्या क्या रखा है। इस देह में अस्थि हड्डियां हैं, मांस है, रुधिर है। इसमें अभिमति माने यही मैं हूँ। अभिमति क्या होती है? ये मैं यही हूँ। ये झूठी अभिमति जो हमको हो गई है, हे पिताजी तुम इस झूठी अभिमति को त्याग दो, क्योंकि ये हाड़ मांस का पुतला मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मस्वरूप हूँ। और जब यही शरीर में नहीं हो तो इसकी पीछे आई हुई जाया मानी पत्नी, उससे होने वाला जो सुत पुत्र पुत्री आदि भी, इनसे भी सदा ममता विमुञ्च, इनसे जो ममता हो गई है, ममता की डोरियों में आपने बांध लिया, उसको भी छोड़ो। कोई किसी का नहीं है। करना क्या है? बोलो अनिशम इदम जगद क्षणभंग निष्ठम पश्य। अनिशम माने रात दिन, इदम ये जो सारा जगत है, क्षणभंग निष्ठम पश्य, यह क्षणभंगुर। गाते भी हैं लोग, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः जान, खिली न खिली। इसलिए वैराग्य राग रसिको, वैराग्य से राग करो और उसके रसिक बन जाओ। इतना राग करो, इतना राग करो कि उसके बिना रह ना जाए। जैसे शराबी नाली में भले ही गिर जाए, पर शराब पिए बिना रह नहीं सकता। पर भव भक्ति निष्ठा, और भक्ति में निष्ठा रखो। और क्या करो? बोलो धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। सततम धर्मं भजस्व, सतत निरंतर धर्म का ध्यान रखो। क्या निरंतर हम जो कर रहे हैं वो धर्म है कि नहीं? अच्छा, हम डॉक्टरी नहीं जानते हैं और डॉक्टर बन के बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? कितने लोगों को मारेंगे दिन में। और जिस दिन गवर्नमेंट को पता चलेगा वो तो गिरफ्तार कर ही लेगी, नकली डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है। मालूम है कि नहीं? झोले छाप डॉक्टर को गवर्नमेंट पकड़ लेती है और व्यासपीठ पर सभी झोले छाप है। ये सनातन धर्म का नाश जो हजारों वर्षों तक विदेशियों ने नहीं किया, वो हम कर रहे हैं। क्या? और जो काम हमको नहीं आए, वो उस काम का पैसा पचेगा कि नहीं पचेगा? तो बिना एक श्लोक भागवत का बोले और एक बिना उसका अर्थ जाने जो हम धन कमाएंगे, वो पचेगा कि नहीं पचेगा? वैसे ही पौरोहित्य की वृत्ति बहुत बहुत निम्न स्तर की है। वशिष्ठ जी पुरोहित नहीं बनना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे तुम सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ। बोले पिताजी आप क्या कह रहे हो? इतना निम्न स्तर का काम और आप अपने वशिष्ठ जैसे बेटे से कराना चाहते हो? बोले मैं तो इसलिए कह रहा था भविष्य में तुमको लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा? संसार में तो लाभ कुछ होता ही नहीं परमात्मा के अलावा। बोले भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। इस लोभ से बन गए थे। क्या? भगवान स्कूल में जन्म लेंगे और वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे। बस उनका स्पर्श पाने की लालसा में बस जी पुरोहित बन। बोले जो होगा सो देखा जाएगा। हैं? ए पंडित,
जजमान क्या कहता आजकल, हे पंडित जी, विवाह हो जाए तब तक तो फिर भी थोड़ी बहुत पूछे, पंडित जी बीच में क्यों घूम रहे हो, हमका काम हो गया जाओ। फिर भोजन की भी नहीं पूछेगा। सततम निरंतर हम जो कर रहे हैं वो धर्म है कि अधर्म है, पाप है कि पुण्य है, क्योंकि यहाँ का नियम और यहाँ का कानून तो यहीं तक रह जाएगा, ऊपर यहाँ का कानून नहीं, ऊपर वाले का चलता है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जैसे लोक धर्मान, परिवार का पालन करना, क्या करें, तो यही ठेका है, हैं? जो काम आता वो करो। भागवत पढ़ने वालों को व्याकरण पहले अवश्य पढ़ना चाहिए, कम से कम लोकोमदी अच्छी तरह से पढ़ लो तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो देखते रहो वक्ता के मुंह की तरफ है। पुस्तक में तो कोई इक्का दुक्का देखता है, बाकी पुस्तक में देख के क्या करेंगे तो समझ में नहीं आता। ये तो फिर भी सरल है, थोड़ा पुराणों की भाषा है, भागवत जी की तो भाषा समझ में नहीं आती। सेवस्व साधु पुरुषान, सेवस्व साधु सज्जन पुरुषों का सेवन करो, और काम तृष्णाम जही, कामनाओं का हाय धन, तृष्णा ये भी धन है, इसको जही त्याग कर दो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशु मुक्त, अन्यस्य दूसरों का दोष और गुण दोनों का त्याग, आशु शीघ्र इनसे मुक्त होकर के सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तुम, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान की कथा रूपी रस का निरंतर त्वम पिब, आप उनका पान करो। तो कथा सुनाने की हमको बड़ी जल्दी है, सुनने की तो हमने कभी किसी वक्ता को कहीं कथा सुनते देखा नहीं। हम व्यास गद्दी पर बैठ के हम कथा सुनेंगे, हम नक्को ही कट जाएगा हमारा क्या। हाँ, मोबाइल से जरूर सुन लेंगे। तो ये तो जड़ है। किसको गुरु बनाया हमने? जड़ मोबाइल को। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं श्रीमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरे अनुदिनं परिचर्यासु श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। एवं इस प्रकार से सुतोक्ति अपने पुत्र की उक्ति कथन को सुन करके वशतोपि गृहं विहाय, हालांकि घर में बहुत विवश था वो, फिर भी घर को अविवाह छोड़ करके वनम यातः, वन में चला गया और स्थिरमति होकर के गत 60 वर्ष, कितने वर्ष घर में बीत गए थे? 60 वर्ष। और युक्त मनी मन को लगा करके हरे भगवान हरि का अनुदिन रात दिन परिचर्या वह परिचर्या सेवा करने लगा। और नियतम दशमस्य पाठात् श्री कृष्णम अवाप, आप नियतम निरंतर गति से नियमित रूप से 10वें स्कंद का पाठ करते हुए कृष्णम आप भगवान कृष्ण को प्राप्त हो गया। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोत्सव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतुवाच कतर्युपरते जीवेन जननी ताडिताव्रजं क्वतिष्ठं पितरि उपरते। पिताजी जंगल में जब चले गए तो तेन धुंधकारी के द्वारा जननी माता जी को भ्रम चकाचक सेवा की माता जी। हाय हाय हाय, वो खरीदे हुए से क्या आशा करते हो? क्वत्तम तिष्ठति, अरे धन कहाँ रख रखा है? ब्रूहि बताओ। बोले नहीं बताऊंगी। बोले न चेत न तो लतिया निश्चय, लाते लात मारूंगा, अथवा जलती हुई लुकाटी से मारूंगा।
इति तद्वाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। इसी ने खरीदा था, वो इसी बुढ़िया ने खरीदा था उसको। इति इस प्रकार से तद्वाक्य उसकी इस बात को सुन करके कि जलती हुई लकड़ी से जिंदा ही जलाएगा, और रोज तो मार खाती थी बेचारी, बोले चलो खाए को रोज मार खाओ, खुद ही आत्महत्या कर लो। तो तद उसके बाद से संत्राशा दुखी होकर के, पीड़ित होकर के जनन्या पुत्र दुखता, पुत्र से दुखी होकर के रात्रो कूपे पातः कृतः, रात्रि में कुएं में गिर गई, और तेन उस कुएं में गिरने के कारण सा निधनम गता, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थित न दुखम न सुखम तस्य वेरी नापि बांधव। गोकर्ण ने कहा यहाँ तो धमा चौकड़ी बहुत होती है, अब यहाँ नहीं रहना है। मुनर एकांत जीवन है, एकांत में सुख मिला, भगो यहाँ से तो निकल गए। तीर्थ यात्रार्थम गोकर्ण निर्गतः, योग में स्थित रहने वाले गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकल गए, क्योंकि न दुखम, उनको न तो कोई दुख था न सुख था। जय 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 जय। न वैरी, न उसका कोई वैरी था, ना भी बांधव, और कोई उसका बंधु बांधव भी नहीं था। धुंधकारी गृहे तिष्ठत् पंचपण्यवधूव्रतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। धुंधकारी अब परम स्वतंत्र हो गया, और परम स्वतंत्र सिर पर कोई भाव ही मन करो तुम सोई, वही करना शुरू कर दिया उसने। क्या किया? 5 बाजार वाली महिलाओं को धुंधकारी गृहे तिष्ठत् पंचपण्य वधु, पण्य माने बाजार वाली वधुओं को, व्रत है उनका वर्ण करके, और गृहे तिष्ठत् घर में रहने लगा। और तत्पोषण विमूढ़धि, उनका पालन पोषण करने में उसकी बुद्धि मारी गई, इसलिए अति उग्र कर्म करता है, अत्यंत उग्र कर्म करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि जजमानी तो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? बोले वेश्याओं को घर में रख लिया, इसलिए जजमानी बंद हो, क्या करे, तो उल्टा सीधा धंधा करना शुरू कर दिया, उग्र कर्म करने लगा। एकदा कुल्टास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थम निर्गतो गेहात्मान्धो मृत्युमस्मरन्। एक दिन तास्तु, वे सारी स्त्रियां जो कुल्टा थी, टेढ़ी चलने वाली थी, भूषणानि अभिलिप्सवः, ऐजी सुनते हो? बोले हाँ बोलो। बोले हमको 9 लखा हार बना के दो। बोलो तुम एक तो हो नहीं, 5 हो। बोले हमको नहीं मालूम, कल शाम तक 9 लखा हार आ जाना चाहिए, नहीं तो हमारी तुम्हारी कुट्टी ही। हाय 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 हाय। अब तो उसने योजना बढ़ाई लंबी चौड़ी। तो तदर्थम निर्गत हो गए हाथ कामांधो मृत्युमस्मरन्। तो एकदा उनने जब भूषणों की आकांक्षा की, तो गेह कामांध मृत्यु स्मरण, मृत्यु का स्मरण भूल गया, और गे तदर्थम, उनके कामनाओं की पूर्ति करने के लिए गेहात निर्गता, घर से निकल गया। यतस्ततस्य संधृत्य वित्तम भीष्म पुनर्गतः काव्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। यतस्ततस्य, और इधर उधर से जहाँ कहीं से मिला, संहृत्य हरण करके, वित्तम धन को, वेश्म बहुत अधिक धन लेकर के पुनः वापस गता, घर आया। और ताभ्यो, उन देवियों को, सुवस्त्राणि, सुंदर सुंदर वस्त्र, भूषणानि कियन्ति च अयच्छत्, प्रदान कर दिया, खुश कर दिया उनको। बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रो नार्यो विचारयन् चौर्य करोत्यसो नित्यम अतो राजा गृह्यति। धन जब लेके आया तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना धन, जरूर कहीं बड़े घर में डाका डाला है, पुलिस पीछे ही आती होगी,
ये तो मरेगा ही मरेगा, हम भी साथ में, तो हमारा इससे क्या रिश्ता है? हमारा काम तो हो गया, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा काम हो गया, अब इसका भी काम कर दो। क्या? आय हाय। तो बहुवित्त चयम दृष्टा, बहुत साधन इकट्ठा किया, ऐसा देख करके नारियो रात्रो विचार्यन, रात्रि में उन्होंने गोष्ठी की, सभा बुलाई पांचों ने। और अशोह चोरियम का नित्यम चोरियम करोति, यह रोज ही चोरी करता है, अतः इसलिए कभी इसको राजा अवश्य ही गृह्यति, पकड़ लेगा। और वित्तम ऋत्वा पुनश्चे न मारिष्यति निश्चितम, अधो अर्थगुप्त गूढ़ अस्माभि किम न हन्यते। उन वेश्याओं ने यहाँ के राजा की तो चिंता कर ली, पर जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का राजा है वो भी कहीं हमको भी पकड़ेगा, इस अपराध से उसकी चिंता नहीं थी, उनको भी हमको भी नहीं। उनमें हमें कोई अंतर थोड़े है। यहाँ तो हम देखते हैं कोई ऐसा तो नहीं जो हमको देख रहा है गलत काम करते समय, पर ऊपर वाले को भूल जाते हैं और शास्त्रों को भूल जाते हैं। श्रुति स्मृति उभय नेत्रे, ब्राह्मणों के दो नेत्र होते हैं, वेद और शास्त्र। एक न रहता काण द्वाभ्याम अंध प्रचक्षते, एक का अध्ययन किया है तो काना एक आंख वाला है, और दोनों को ही नहीं पढ़ा तो वो तो धृतराष्ट्र का बाप है। क्या? हाँ, इसलिए ब्राह्मण अपनी आंखों से नहीं देखता है, विद्वान अपनी आंखों से देखा हुआ शास्त्रों से बोलता है, शास्त्रों की आंखों से बोलता है। इसलिए कथावाचक को बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो वित्तम हृत्वा पुनः सेनम, इसका वित्त तो छीन लेगा राजा, और एनम निश्चितम मारिष्यति, इसको निश्चित ही मारेगा, और साथ में घुन भी पीस जाएगा हमारे जैसे। बोले हम अपने आप को बचाएं। अतः अर्थ गुप्त, इसलिए इस अर्थ की सुरक्षा करने के लिए, धन की सुरक्षा करने के लिए गूढ़ गुप्त रूप से अस्माभि, हम लोगों के द्वारा किम न हन्यते, क्यों न मारा जाए। अभी तक तो प्राणनाथ थे, क्या अब उनकी हत्या की तैयारी हो रही है। इससे एक और शिक्षा लेनी चाहिए, किसी पराई नारी से संसर्ग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब भूत बनना पड़ जाए, हैं? हाँ। निहत्येनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचिरिति तः निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्पद्य रश्मिभिः। एनं निहत्य, योजना क्या बनी? बोली इसको पहले मारो, और फिर अर्थम गृहीत्वा, हमारो धन राधा श्री राधा, अर्थम गृहीत्वा यत्र कुत्रचित यास्याम, जहाँ कहीं चली जाएंगी किसी को पता ही नहीं चलेगा माई के लाल को कहाँ गई। ताइति निश्चयं कृत्वा, उन्होंने ऐसा निश्चय करके सुप्तम, सोए हुए को कैसे मारे? बोले डंडा मार दिया और ये उठ के खड़ा हो गया, बाप रे बाप बहुत बुरी मार मारेगा। तो बोले पहले तो इसको बांध हो। तो पुराने ज़माने में कुएं की रस्सियाँ लंबी लंबी होती थी, क्या? अब तो आप लोगों ने रस्सी देखी नहीं होगी, क्योंकि अब तो पाइप वाली रस्सी घर घर में घुस गई, उसी से पानी आता है। तो रस्सी ला करके उससे अच्छी तरह से संबद्ध अच्छी प्रकार से। और पाशम कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुं त्वरितं न महाराशो चिंता युक्ता तदा भवन। अस्य कंठे पाशम निधाय, यम पास तो पता नहीं कब लगेगा, वेश्या पास लग गया। एक यम पास होता है जिससे बांध करके जीवात्मा को खींचा जाता है, तो वेश्या पास भी होता है। क्या? स्नेह पास अलग होता है, जो पीछे सुना स्नेह पाशम, स्नेह सब अलग अलग पास होते हैं, हम नहीं जानते हैं, और उन पासों में बंद करके हम मरते रहते हैं। तन मृत्युम उपचक्रम हो, उनकी उसकी मृत्यु का योजना बना ली, परंतु वह तो कच्चा तो था नहीं, बहुत अखाड़ा लड़ा था वो, हैं? तो अशो त्वरितम न ममार,
वह जल्दी से मरा ही नहीं पट्टा। मारते मारते हाथ उनके सबके दुखने लग गए, पर कुछ नहीं हुआ। बोले अब क्या करें? बोले भाग चलो। बोले जहाँ जाएंगे वहीं खोज के मारेगा। क्या? तो बड़ी भारी चिंता हो गई। तदा चिंता युक्ता भवन तप्तांगार समूहाश तन्मुखे विचिक्षुः अग्निज्वालाति दुखेन गतो निधनम गतः। फिर योजना बनाई, क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे मारें कैसे मारें। बोले मुर्दे की चिता तो सभी जला देते हैं, आखिर हम किस बात की वेश्या जो जीते नहीं जलाया, जीते जी नहीं जलाया तो हमारा नाम वेश्या कैसे होगा। तो फिर अंगारे निकाल के लाई। हाय 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 हाय। ही निश्चित ही तन मुखे तप्त अंगार समूहाश। तप्त अंगों का समूह, थोड़े थोड़े नहीं, ढेर के ढेर। इसके लिए बहुत लकड़ियां जलाई होगी, हैं? हाँ। चिक छिपुहु, चारों शरीर में सारों डाल दिया, वो अग्नि से ढक दिया उसको। और अग्नि ज्वाला अति दुखे, अग्नि ज्वाला से दुखित होकर के वह व्याकुल हुआ और निधनम गतः, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तम देहम मुचुर गर्ते प्राय साहसिका स्त्रिय न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापीदम तथैव च। प्राय करके स्त्रिय साहसिका, स्त्रियाँ बहुत साहसी होती हैं, देखने में लगती हैं वो बहुत सीधी सादी हैं। हाँ, तो प्राय करके स्त्रियाँ बहुत साहसी होती हैं। तम देहम गर्ते मुमुचु, गड्ढा खोदा पांचों ने मिल करके। फावड़ा चलाया, जिंदगी में चलाया कि नहीं चलाया पता नहीं, पर आज तो चलाना ही पड़ेगा। रात भर फावड़ा चलाया और गहरा फावड़ा गड्ढा खोद करके गर्ते गड्ढे में उसको मुमुचु मुल्ला जी बना दिया, उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब ऐसे पापी ब्राह्मण को फिर कौन सा है अग्नि कहाँ मिलने वाली थी, पहले ही मिल गई वो तो। तद तम न ज्ञातम तद रहस्यम केना इदम तद रहस्यम के, तथा एवं जिस प्रकार से हुआ था, केना पे न ज्ञातम, किसी ने उसको नहीं जाना, क्योंकि रात ही रात में सारा काम हो गया। लोके पृष्ठा वदन्ति स्म दूरम यात प्रियो हिनः आगमिष्यते वर्षेस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। कई दिन वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि रोज महाभारत घर में होती थी। 2-4 दिन जब नहीं हुई तो पड़ोसी ने पूछा आजकल महाभारत क्यों नहीं हो रही, क्या? बोले हमारे स्वामी जी ज़्यादा लोभ आ गया, लंबे चले गए, लंबे, जहाँ से लौट के कोई वापस आता नहीं। क्या बात है, हाय हाय हाय। तो लोके पृष्ठा, लोगों के द्वारा पूछे जाने पर ही निश्चित ही न वे हमारे जो स्वामी हैं, दूरम न प्रिय, हमारे प्रियतम दूरम यात, बहुत दूर चले गए, अमेरिका गए हैं धर्म का प्रचार करने के लिए। कब आएंगे? बोले वित्त लोभ विकर्षित, धन के लोभ में खींचे चले गए। अब अश्विन वर्षे आगमिष्यति, इस वर्ष में कभी तो आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं तो भूत बन के सही। स्त्रीणाम नेव तो विश्वासम दुष्टानाम कार्यर्बुध विश्वासे यस्थितो मूढ़ सदुखे परिभूयते। ये श्लोक बुद्धिमानों के लिए, मूर्खों के लिए नहीं है। लिखा है ना आगे, बुधः, जो बुद्धिमान हो उन लोगों को, दुष्टानाम ये भी दिया साथ में, दुष्ट स्त्रियों का, दुष्टानाम स्त्रीणाम तो विश्वासम नैव कार्येत, नहीं करना चाहिए। बोले करे तो, बोले फिर ऐसे ही मरे हैं। यह मूढ़ा विश्वास से स्थित, जो मूर्ख इनके विश्वास में स्थित होगा, सह दुखे परिभूयते, वह बहुत से दुखों से चकाचक विभूषित हो जाएगा। सुधामयम वचः तास्यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं सुरधारा भवं प्रिय को नाम योषितां। यासां
कामिनाम वचः रसवर्धनम सुधामयम, इन कामनियों की जो वचः वाणी है वो रस को बढ़ाने वाली है, और सुधामयम अमृत जैसी लगती है, अमृत जैसी। भगवान ने गला भी ऐसा ही बनाया है? पुरुषों का गला कठोर होता है, वो देवियों का गला पतला होता है, कोयल जैसी बोलती। और अपना काम निकालना होता तो फिर तो क्या ही बात है। हाँ, तो इसलिए इनका हृदय कैसा होता है? बोले योषिताम हृदयम क्षुरधाराभम, स्त्रियों का हृदय छुरे की तीखी धार जैसा होता है। वो उस पर गिरे तो भी कटेगा, वो उस पर गिरे तो भी कटेगा, बचेगा नहीं। प्रिय को नाम इनका प्रियतम कोई नहीं होता है। सहृत्य वित्तम जतायाता कुलटा बहुवर्तिका धुंधकारी बहुवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। कुकर्मतः तह याता, उन स्त्रियों के चले जाने पर कैसे के? बोले वित्तम संगृत्य याता, धन का संग्रह करके याता चले जाने पर। क्यों चलेगी? कहाँ चलेगी? बोले बहुवर्तिका, वेश्या तो बहुत किस्मों वाली होती हैं, एक ही किस्म थोड़े होता है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। तो बहुवर्तिका कुलटा, कुलटाएँ बहुत सी स्वामी वाली होती हैं। अथ इसके बाद में कुकर्मतः, अपने कुकर्मों के द्वारा। क्या अर्थ निकला? जो कुकर्म करेगा उसकी यही दुर्गति होगी, जो धुंधकारी की हुई, जो माता पिता को सताएगा, जो वेश्याओं का पर नारियों का संग करेगा। तो कुकर्मतः महान प्रेतः बभूव, बहुत बड़ा प्रेत हो गया। छोटा मोटा होता तो गांव वाले इलाज कर देते, प्रयास किया, उसका इलाज हुआ ही नहीं। वात्यारोपधरो नित्यम धावन दश दिशोन्तरम शीतात परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। वह वायु रूप धारण करके नित्य धावंत दश दिशोन्तरम धावत, दौड़ता रहता था। शीत आतप, सर्दी और गर्मी के द्वारा परिक्लिष्ट, अच्छी प्रकार से ताप प्राप्त करता था, दुख प्राप्त करता था। निराहारः, भोजन मिलता नहीं था। ऐसा नहीं था भोजन दिखाई नहीं देता था, पेड़ों में फल दिखाई देते थे पर पास में जाता था तो गायब हो जाते थे। पिपासितः, नदियाँ मिलती थी, पीने जाता था तो पानी गायब हो जाता था। नलेभे शरणं क्वापीहा देवेति मुहुर्वदन् यत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद बुध्यतः। क्वापी शरणम न लेभे, कहीं पर भी उसको शरण नहीं मिली। हा देव इति, हाय देव, हे विधाता, ऐसा मुहुर्वदन बार बार बोलता हुआ घूमता रहा। कियत कालीन, कुछ समय के बाद में गोकर्ण ने लोकाद मृतम अबुध्यत, लोगों से सुना तुम्हारा भाई मृतम ऐसा अबुध्यत जाना। कैसे मरा आदि सब बताया होगा, तब जा करके क्या किया। अनाथम तम विदित्वेव गया श्राद्धम चेकरद अस्मिन् तीर्थे तो संयाति तत्र श्राद्धम वर्तयत। ये परंपरा बंद हो गई। जिस तीर्थ में जाए वहाँ सब जगह श्राद्ध करना चाहिए, सब जगह तर्पण करना चाहिए। नियमित रूप से तर्पण तो बंद ही हो गया। अब तर्पण कौन करेगा? संध्या उंध्या सब बंद हो गई। आप लोगों से कितने लोग हैं जो संध्या करते हैं? हाथ उठाओ। नारायण नारायण। भागवत जी, तेनेम भांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। साक्षात भगवान बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। संध्या अवश्य करो। संध्याहीनो असुचिर नित्यम अनरः सर्वक्रमशु। बिना संध्या के तो ब्राह्मण होता ही नहीं है। तो स्कंद पुराण में लिखा है वह जीते जी शूद्र होता है, मरने के बाद में जानते हो क्या बनता है? भं भं भं। बस
कहोगे तो कल श्लोक खिला देंगे। हाँ, तो ये सब जो है शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है। नोपासते है पूर्वम नोपासते यस्य पश्चिमाम स शूद्रवत बहिष्कार्यम सर्वेस्मात् द्विजकर्मणाम। जो ब्राह्मण प्रातः कालीन और सायंकालीन कम से कम 2 काल की संध्या भी नहीं करता है तो वह शूद्रवत बहिष्कार्य, किसी भी शुभ काम में बैठने का अधिकारी नहीं है। और जो व्यास बिना संध्या की कथा करेगा उससे किसका कल्याण होगा? है, इसलिए जो काम करने जा रहे हो कम से कम जड़ तो मजबूत करो। बिना नींव के महल कैसे बनाओगे? और बनेगा तो फिर अपना ही विनाश करेगा किसी दिन। तो एवं विदित्वा अनाथम विदित्वा गया श्राद्धम, मच गया में जाके श्राद्ध किया। और फिर यस्मिन तीर्थे, जिस तीर्थ में वह संयाति जाते थे, तत्र श्राद्धम अवर्तत, वहाँ श्राद्ध करते थे। एवं भ्रमण स गोकर्ण सुपुरम समुपेयवान रात्रो गृहांगणे स्वप्तम आगतो लक्ष्य तत्परे। एवं इस प्रकार से वह गोकर्ण भ्रमण करता हुआ एक बार स्वपुरम समुपेयवान, अपने ही नगर में आया। और परे अलक्षितः, परे नगरवासियों के द्वारा न देखा गया। देख लिया होता तो मना कर देते, भैया यहाँ मत सो, यहाँ तो तुम्हारा भाई प्रेत बन के रहता है। और रात्रि में आज जब सब सो गए तो रात्रो गृहांगणे सुप्तम आगत, सोने के लिए आ गया। तत्र सुप्तम स विज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवम निषेधयामास महारौद्रतरम बपुः। तत्र वहाँ पर सुप्तम, सोए हुए अवस्था में स वह धुंधकारी, स वह धुंधकारी, स वह गोकर्ण धुंधकारी स्वबांधवम विज्ञाय, धुंधकारी ने अपना बंधु आ गया है ऐसा विज्ञाय जान करके निशिथे रात्रि में दर्शयामास, रात्रि में महारौद्रतरम रूप वपुः दर्शयामास, भयंकर रौद्र रूप अपना दिखाया। शक्रनिमेष शक्रधहस्ति शक्रच्छ महिषो भवत् शक्रनिंदम शक्रच्छाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। शकृत तुरंत ही वह भेड़ा बन जाता था, शकृत तुरंत ही हस्ती हाथी बन जाता था, तुरंत ही वह महिष भैंसा बन जाता था। और इतना ही नहीं, इंद्र बनने की सामर्थ्य भी थी। नकली तो बनना था, असली की सामर्थ्य नहीं थी। तो शकृत इंद्र बन जाता था। और शकृत अग्नि आग, ओहो, पुनश्च फिर दोबारा पुरुषावत पुरुष रूप में आ जाता। वे प्रेत्य में दम दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुत अयम दुर्गति कोपी निश्चित्याथ तम ब्रवीत। गोकर्ण ने धैर्य से संयुक्त होकर के इदम वैपरीत्यम दृष्ट्वा, इस प्रकार की विपरीत अवस्था को दृष्टवा देख करके, अयम कोपी दुर्गति का, ये कोई बेचारा दुर्गति का मारा हुआ बड़ा भारी कोई पापी है ऐसा निश्चित। और इसके बाद तम उससे अब्रवीत बोले, गोकर्ण उवाच कस्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमा किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसीति संजनः। तुम उग्रतरः, तुम बड़े भयंकर रूप धारण करने वाले, रात्रो रात्रि में का कौन हो? इमाम दशाम कुतः यातः, और इस दशा को कैसे प्राप्त हो गए? क्या किया तुमने इतना सुंदर काम जो इतना सुंदर रूप मिल गया तुमको? है, सुनाओ तो सही। किम वा, क्या तुम प्रेत हो? वा अथवा क्या तुम पिशाच हो? वा अथवा किम राक्षसी, क्या तुम राक्षस हो? इति न संशय, ये सब हमको बताओ। श्रुतवाच एवं पृष्ठ सदा तेन रुदोचे पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारः। एवं तदा तेन, एवं पृष्ठः, इस प्रकार से पूछे जाने पर, तदा तब, तेन उसने, रुरोध उच्चे रुरोध, पुनः पुनः उच्चे रुरोध, बार बार उच्च स्वर से रोने लग गया। बहुत रोया। अरे कुछ बोलोगे भी
अब समझ गए महात्मा। वचनोच्चारे अशक्त है, वचन का उच्चारण करने में अशक्त होने के कारण केवल संज्ञा मात्र इतना ही करता था। ततो अंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमरेरयन् तस्य गदहपात् प्रवक्तुम उपचक्रमे। ततः इसके बाद में गोकर्ण ने अंजलो जलम कृत्वा हाथ में जल लेकर के तम उदयरे तो उसके ऊपर उड़ेला। तो तत्सेकतः सेकहतः पापः, तत्सेक माने उसके स्नान कराने से अशो पाप हत, उसके पाप नष्ट हो गए। और तब प्रवक्तुम उपचक्र में वह बोलना शुरू करता है। क्या बोलता है? प्रेतवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः सुगीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम मैं धुंधकारी हूँ, मुझे नहीं पहचाना? अरे धुंधकारी इस नाम वाला, अरे त्वदीय भ्राता अस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई साहब राम राम। राम राम तो बोलता नहीं था वो, ये तो हमसे निकल गया। अरे बोले तुम तो ब्राह्मण थे। बोले मया शुकीनीव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम्, मैंने अपने पापों के द्वारा अपने ब्राह्मण स्वरूप का नाश कर लिया। ब्राह्मणत्व कैसे नष्ट होता है समझ लो। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिन लोकानां स्वयं स्त्रीभिर्दुःखेन मारिता। मैं महाज्ञाने विवर्तन, मेरे जैसे महाज्ञान के विवर्तन माने भटकने वाले राक्षस के कर्मणा संख्या नास्ति, कर्मों की कोई संख्या नहीं। मैंने कितने पाप किए हैं एक आध गिना देता हूँ। लोकानाम हिंसक है, मैंने लोगों को मारा और माता पिता को मारा। स अहम, और वह जो मैं पहले औरों को मारता था उसका फल मुझे भी मिल गया और किसी और ने मारा नहीं, छुई मुई स्त्रियों ने मार डाला है। अहम स्त्री फिर दुखे न मारे था, स्त्रियों ने बड़े कष्ट के द्वारा मुझे मारा। बहुत मजा आया मरने में। हाय 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 हाय, इतनी सेवा सबकी होती थोड़े मरते समय। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीन फलोदयात्। अतः इसीलिए अहम प्रेतत्वमापन्ना, प्रेत की दशा को प्राप्त हो गया और दुर्दशां वहामि, दुर्दशा को वहन कर रहा हूँ। वाताहारेण, हवा पी करके खा करके जीवामि जी रहा हूँ। देवाधीनम फलोदयात्, अब मेरी समझ में आ गया कर्म करना तो अपने हाथ में, पर फल देना देवाधीनम। फिर इसको समझ लो अच्छी तरह से, हम जो भी करेंगे वो तो हम स्वतंत्र हैं करने में, पर फल देवाधीनम। इन नेताओं के और इन कानून बनाने वालों के हाथ में नहीं है। देवाधीनम फलोदय, फल का उदय तो देव के अधीन है और वहाँ इनकी गति नहीं है, वहाँ इनका कानून नहीं चलेगा, ऊपर वाले का चलेगा। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्माशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीद। हे अहो, हे मेरे भाई बंधु, हे कृपा सिंधु, हे भ्रातः, माम आशु मोचे, मुझे शीघ्रता से इस पिशाच पद से मुक्त करो। गोकर्ण इस प्रकार के वचन को श्रुत्वा सुन करके तस्मै, उसके लिए वाक्यम, अथ इसके बाद वाक्यम अब्रवीत, वाक्य बोला। गोकर्णवाच तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्क्रम ने मुक्तो सी ममाश्चर्यमिदं महद। गोकर्ण ने कहा महान आश्चर्य, तदर्थम तो गया पिंड, मैंने तुम्हारे लिए तो गया में जाके पिंड दान कर दिया और तब भी तुम मुक्त नहीं हुए।
तो बोले ऐसे ही किसी अनाड़ी ब्राह्मण को पकड़ लिया होगा सस्ता सा, जो मंत्र नहीं जानता होगा। जैसे आजकल के विवाह में विवाह कैसा होता बिना मंत्र के, तो 2 दिन बाद में तलाक भी हो जाता है, झगड़े तो होते ही होते हैं। अरे भाई मंत्र किस लिए बने हुए हैं? और मंत्रों का प्रयोग ही जब नहीं करेंगे हमने सबका नाश करने का ठेका ले लिया है हमने, मतलब ब्राह्मणों ने। क्या बस 10 मिनट में विवाह है? बिहार में होता है मंत्र से विवाह, रात भर लग जाता है। हाँ। और अब रात भर न पहले नाचते हैं, फिर 4 घंटे में फ़ोटो खींचती है, फिर समय रहता नहीं। महाराज अब जल्दी करो। पंडित जी को दक्षिणा से मतलब चूल्हे भाड़ में जाए मियाँ बीवी। इतने कहने की आज के ब्राह्मण के पास हिम्मत नहीं है। यजमान अगर आपके पास समय नहीं तो हम विवाह नहीं कराएं, हम तो कराएंगे तो विधि से कराएंगे। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। बिना विधि के कोई काम कोई करता है तो करने वाला ही विनष्ट हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का श्लोक, और 2 बार आया है श्लोक वाल्मीकि रामायण। इसलिए बिना विधि के कोई काम नहीं करना चाहिए। और हमको कुछ विधि मालूम नहीं भागवत की, लगे जा रहे देखा देख। राम है रामो रामा कहाँ बनता है पता नहीं। आचार्य की डिग्री है महाराज हमारे पास में, और आचार्य को वह जाता है, इसका अनुवाद बना दो, वह जाता है। राम राम। विद्यावताम भागवते परीक्षा, वर्तमान में मूर्खाणाम भागवते परीक्षा। हे भगवान, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले उस ग्रंथ को जिसने लिखा है उसका उद्देश्य क्या है उसको समझना चाहिए। ये मुक्ति कराने वाला ग्रंथ है, और इसलिए इस ग्रंथ में पाप पुण्यों की ज़्यादा चर्चा नहीं है, केवल नरक के वर्णन के अलावा। पर अन्य पुराणों को पढ़ोगे तो भंडार भरा पड़ा है पाप और पुण्य, क्या पाप है क्या पुण्य, क्या पाप है क्या पुण्य। भयंकर पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ते समय। जैसा कर्म करेगा बंदे, बोलो ना, फल देगा भगवान रे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम न भुंक्ते क्षीते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। करोड़ों जन्मों में भी किए हुए कर्म का फल पीछा नहीं छोड़ता है। तो ऐसे किसी मूर्ख पंडित से कर दिया करार, बोल नहीं नहीं मया दत्ता मया विधानता दत्ता, मैंने विधि पूर्वक किया है। तत्कथम ने मुक्तोषि, तत् माने इसके बाद में भी कथम न मुक्त, क्यों मुक्त नहीं हुए। इदम मया मम महद आश्चर्यम, ये मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है। गया श्राद्धा न मुक्ति शेदुपायो न परस्त्रिय किमिदेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। समय बता देना भाई। गोकर्ण कहते हैं गया श्राद्धाद मुक्ति न, अगर गया श्राद्ध करने के बाद में भी मुक्ति नहीं होती है तो यह मानी इस संसार में तो अन्य ग्रंथों में अपरह उपाय न, दूसरा मुक्ति का कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए अब तुम बताओ किम विधेयम, हे प्रेत सविस्तरम विस्तार पूर्वक तत्त्वम वद, तब तुम बदो बताओ मया किम विधेयम, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए क्या कुछ किया जाए कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए। प्रेतवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम किंचित त्वं विचार्य सांप्रतम। तुम तो एक गया श्राद्ध की बात करते हो हैं, और मेरे जैसे पट्टे की 100 बार भी गया श्राद्ध करो तो कुछ होने वाला नहीं है। लो साहब, उस प्रेत को मालूम है गया श्राद्ध
सतेनापि गया श्राद्धेन मैं मुक्ति न भविष्यति, मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं होगी। जिसने माँ बाप पर हाथ उठाया उससे बड़ा पापी कौन होगा? है? वेद किसको पहला देवता मानता है? मातृदेवो भव। दूसरा देवता किसको कहता है? पितृदेवो भव। तीसरा देवता आचार्य देवो भव। और इन्हीं को पहला जिन्होंने, तो और देवता कहां से सहायता करेंगे? दूसरा उपाय खोजो। प्रेत तत्वम, अच्छा, अपरम उपाय है त्वम किंचित सांप्रतम विचार, सांप्रतम इस समय त्वम किंचित अपरम उपाय विचार है, दूसरा कोई उपाय के विषय में विचार करो। इति तद्वाक्य महाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः तद इति, इस प्रकार से तद्वाक्य महाकर्ण्य, उसकी बात को सुन करके गोकर्ण विस्मयं गतः, गोकर्ण बहुत विस्मित हो गए। और शतश्राद्धेन मुक्ति से 100 बार श्राद्ध करने के बाद में भी अगर मुक्ति नहीं हुई तो तव मोचनम असाध्यम, तुम्हारी मुक्ति तो मुझे लगता असाध्य है। कोई रोग ऐसा होता है जो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आता तो कहते हैं असाध्य रोग है। तो जो मोटे पाटे पापी होते हैं हमारे जैसे, उनका रोग भी असाध्य होता है, उसकी दवा नहीं मिलती कहीं। इसलिए इतना बड़ा रोग मत पाल लेना ज़िंदगी में कि बड़े बड़े वैद्यों को दवा ही नहीं मिले बेचारों को, हैं? इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेत निर्भय तन्मुक्ति साधकं किंचित् आचरिष्ये विचार्य च। हे प्रेत, इदानीं तो निज स्थानम, इस समय तो अपने स्थान में निर्भय होकर के आतिष्ठ रहो। तत्मुक्ति साधकम, तुम्हारी मुक्ति का जो साधन होगा, किंचित कुछ विचार्य आचरिष्ये, कुछ विचार करने के बाद मैं वह वैसा आचरण करूँगा। धुन्धकारी निज स्थानम तेनादिष्ट ततो गतः गोकर्ण चिंतयामास ताम्रात्रिं ददगद्यगाद। तथा इसके बाद में तेना आदिष्ट, धुंध गोकर्ण के आदेश को प्राप्त करके धुंधकारी निज स्थानम गतः, अपने स्थान में चला गया। और ताम रात्रि, उस रात्रि को गोकर्ण सोए नहीं है। तेन रात्रि गोकर्ण चिंतयामास, रात भर चिंतन किया, तमाम शास्त्रों को टटोला, पर तद न अध्यगात, तद मानी वह विधि व औषधि नहीं उपलब्ध हुई जिससे इस बीमार का इलाज हो जाए। तो प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाभीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशिः। प्रातः काल में तम आगतम दृष्ट्वा, तम गोकर्ण को आया हुआ दृष्ट्वा देख करके लोका, गांव के जो लोग थे, प्रीत्या बहुत प्रसन्न हुए और समागता उसके पास में आए। और तब उनको तत्सर्वम कथितम तेन, गोकर्ण ने तत्सर्व, वह जो रात्रि में हुआ था सब कह दिया। यत जातम, जो कुछ घटना घटी थी, यथा निशि, रात्रि में। विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिनेव ते पश्यन्तम शास्त्र संशयान। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े योगी लोग आए, योग में निष्ठा रखने वाले बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी आए और ब्रह्मवादी भी आए। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर करन, दूसरी बात है। और बड़े बड़े शास्त्र संशयान, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों का संचय किया है। अब तो पता नहीं शास्त्र होता क्या है? संचय तो कहाँ से करेंगे? नारायण नारायण नारायण। तो अपश्यंत, देखा सबने, देख करके ते तत् मुक्ति नैव अपश्यत, उस प्रेतात्मा की मुक्ति को किसी भी शास्त्र में कोई विधान नहीं देखा। जब नहीं देखा तो तथा सर्वे सूर्य, तथा इसके बाद में सर्वे, सभी विद्वानों ने एक निर्णय किया। बोलो भगवान सूर्य से पूछो,
सूर्य वाक्यम तन मुक्तो स्थापितम परम, परम मुक्तो स्थापितम, पर मुक्ति का केंद्र कहाँ स्थापित किया? बोले सूर्य भगवान का वाक्य, उनसे पूछो, क्योंकि वो सबको देखते रहते हैं, हमको तो कोई देखता नहीं, हम क्या करते हैं? परंतु शास्त्रों में लिखा है ये सारे देवता हमको हर समय देखते रहते हैं। उसमें सूर्य नारायण, क्या नाम है इनका? साक्षात भगवान हैं। ध्येयम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन। कौन है ये? नारायण। हम दिन दहाड़े पाप कर लेते हैं, कथा तो दिन ही में होती है ना, क्या सूर्य थोड़े देखते हैं? हमको नहीं देखते होंगे, इतनी औकात कहाँ उनके अंदर। नारायण 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 नारायण। हो गया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय अब सूर्य भगवान तक आवाज़ पहुँचेगी, फिर वहाँ से आवाज़ आएगी, तब तक 24 घंटा तो बीत ही जाएगा। नारायण नारायण।